जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभावित क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेंगे। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 2010 ईस्वी में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है अशोक भगत, दूसरा है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे और तीसरा है गुरु केदारनाथ साहू और चौथा है रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामदयाल मुंडा। झारखंड के रामदयाल मुंडा को कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए उसको पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। अगर बात किया जाए रामदयाल मुंडा की जन्म का, तो जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 ईस्वी को देवड़ी में, जो कि तमाड़ के पास है और ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु हुई थी 30 सितंबर 2011 ईस्वी को। 2010 में इन्हें पद्मश्री मिला है और 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी सबसे लोकप्रिय कथा है जे नाची से बाँची। इनके द्वारा एक किताब भी लिखा गया है जिसका नाम है आदि धर्म। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? पहला है राजमहल, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है सतबरवा, चौथा है झरिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, चिड़िया। चिड़िया को ही कहीं-कहीं चिड़िया लिखता है, ठीक है? और ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। यहाँ लगभग आपका 2 अरब टन लौह अयस्क मौजूद है, जो कि झारखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा लौह अयस्क वाला एकल भंडार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1857 ईस्वी में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? पहला है कोडरमा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है रोहनी गांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहनी गांव। रोहनी गांव में 1857 ईस्वी को कब 12 जून 1857 ईस्वी को रोहनी गांव में विद्रोह भड़का था। और रोहनी गांव की बात किया जाए तो रोहनी गांव आपका कहाँ है? देवघर जिला में। और देवघर जिले के निर्माण कब हुआ है? 1983 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कब भड़का था? 12 जून 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है सोहराय, तीसरा है टुसु, चौथा है वंदना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंदना। कार्तिक अमावस्या में वंदना का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार पशुओं तथा कृषि से संबंधित है और बहुत जगह इसे सोहराय पर्व भी कहा जाता है, ठीक है? और सरहुल की बात किया जाए तो सरहिल जो है आदिवासियों का मुख्य रूप से उरांव का सबसे बड़ा त्योहार है, जो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। सोहराय पशुओं से संबंधित त्योहार है। टुसु पर्व मकर संक्रांति में मनाया जाता है टुसु नाम के कन्या के याद में, और ये आपका पंच परगनिया एरिया है, उस एरिया में काफ़ी चर्चित पर्व है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से कौन सा विद्रोह विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है बिरसा मुंडा विद्रोह, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था 1895 ईस्वी में। बात किया जाए बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। इनके धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे, ये भी आपको याद रखना है। और ये है संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था चांद भैरव और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। आपको झारखंड की चौहद्दी बता देते हैं। देखिए झारखंड के पूर्व में यहाँ पश्चिम बंगाल है
और उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ये आपको याद रखना है। ये बिहार से अलग होके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है उरांव जनजाति, चौथा है करमाली जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति का जो भाषा है उसे संथाली भाषा कहते हैं और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी लिपि है, जिसका आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। संथाल जाति की बात किया जाए तो ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरे स्थान पर उरांव जनजाति आती है और जो कि संख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। साथ ही इनकी भाषा कुड़ुख भाषा है और कुड़ुख भाषा की लिपि की बात किया जाए तो कुड़ुख भाषा की लिपि तोलंग सिक्की लिपि है और तीसरी जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो है मुंडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन क्षेत्र आता है? झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन क्षेत्र आता है? पहला है 24.16 और दूसरा है 27.16, तीसरा है 29.61 और चौथा है 28.17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.61। झारखंड में वनों का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो वो है 29.61। देखिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें जो वन है कितना 29.61%। मुख्यतः वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है रक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है विश्वनाथ टुडू, दूसरा है उषा किरण खान, तीसरा है भोगला सोरेन और चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगला सोरेन। अब आपको बता ही दिए हैं कि ये संथाली भाषा के क्या हैं, नाटककार हैं और संथाली भाषा का जो लिपि क्या है, ओल चिकी लिपि है, जो कि ये संथालियों का जो है झारखंड में संथालियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? पहला है कुड़ुक और मुंडारी, दूसरा है संथाली और भूमिज और तीसरा उरांव और पहाड़िया, चौथा है अंगिका और खोरठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव और पहाड़िया। देखिए यहाँ पर उरांव जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं और कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, जिनकी लिपि तोलोंग सिक्की है। और पहाड़िया जो है सौरिया पहाड़िया माल्टो भाषा बोलती है और माल्टो भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी का क्या नाम है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। और झारखंड की राजधानी बोला जाए तो वो रांची है और झारखंड का औद्योगिक राजधानी बोला जाए तो वो है जमशेदपुर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत में सबसे अधिक क्या है, मैग्नीज का उत्पादन करता है। उड़ीसा की बात किया जाए तो ये झारखंड के दक्षिण दिशा में स्थित है उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? पहला है गुमला, दूसरा है चतरा, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार।
वर्तमान में जो झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र किसमें है? लातेहार जिला में है। ये आपको याद रखना है। लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है, जो कि झारखंड के में जो है वनों का प्रतिशत टोटल कितना है आपका? 29.61। और लातेहार में लगभग 55% क्या है? वन है। इस तरह से लातेहार क्या है? पूरे झारखंड में सबसे अधिक वाला वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऐतिहासिक उपन्यास अर्निया, अर्निया ने अर्नियर होता है, अर्नियर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? पहला है वीर भूदू भगत, और दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है तेलंगा खड़िया, और चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक किताब है जिसका नाम है अर्नियर अधिकार। इस पुस्तक का अर्थ होता है जंगल का अधिकार, और इसे 1977 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और इस पुस्तक को लिखी है बंगाली साहित्यकार महाश्वेता देवी, और इस पुस्तक को अरण्यर अधिकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये बिरसा मुंडा पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पलामू, तीसरा है रांची, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। पलामू में बाघों के लिए संरक्षित वन है। यह जो है इस संरक्षित वन का नाम है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है, पलामू टाइगर रिजर्व की। और बात किया जाए पलामू जिला की, तो पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी 1892 ईस्वी को। और रांची जिला की बात किया जाए तो 1899 को बना है। गुमला जिला की बात किया जाती है 1983 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? पहला है 23,620, दूसरा है 32,620, तीसरा है 22,620, चौथा है 43,262। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32,620। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में गांवों की संख्या 32,620 है। और प्रमंडल की बात किया जाए तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। अनुमंडल की बात किया जाए तो 45 है। और प्रखंड की बात किया जाए तो प्रखंड 264 है। और गांव की बात किया जाए तो वो है 32,620। और जिला की बात किया जाए तो वो वर्तमान में 24 जिला है। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर जनसंख्या भी बताते हैं। झारखंड की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है? पहला है कोडरमा, दूसरा है दुमका, तीसरा है रामगढ़, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। कोडरमा को झारखंड की क्या कहा जाता है? अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। कोडरमा के अलावा गिरिडीह में भी क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। यहाँ का अभ्रक है बेस्ट क्वालिटी का मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। धनबाद में केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया है। और धनबाद जिला की बात किया जाए तो धनबाद जिला 1956 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? पहला है 14, दूसरा 6, तीसरा है 20, चौथा है 81। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। अब 20 कैसे, वो हम आपको बताते हैं। झारखंड से लोकसभा सदस्य कितना है? 14 है। और झारखंड से राज्यसभा सदस्य कितना है? 6 हैं। तो इस तरह से टोटल संसद की बात किया जाए तो वो 20 संसद है। और यहाँ 81 बात किया जाए तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 81 है। यह भी आपको याद रखना है।
अब 81 झारखंड विधानसभा का सीट है, उसमें जो है 44 जनरल के लिए है और 28 एसटी के लिए है और 9 आपका एससी के लिए है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण के बाद कितने मुख्यमंत्री ने झारखंड की सेवा की? पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 4, चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की तो हो जाएगा 6। लेकिन क्रम की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों की, तो 6 है। वो 6 कौन-कौन है? आपका देखिए, बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी से थे, दूसरा है अर्जुन मुंडा जो बीजेपी के थे, तीसरा है शिबू सोरेन जो जेएमएम के थे और चौथा है मधु कोड़ा जो निर्दलीय थे और पाँचवाँ हेमंत सोरेन जो जेएमएम के थे और छठा है रघुवर दास जो बीजेपी के थे। यही 6 लोगों ने ही अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में हेमंत सोरेन है जेएमएम के। जेएमएम राजनीतिक पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड गठन के बाद अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। झारखंड गठन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, उसके बाद से अब तक पूरे झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला लगा था आपका 19 जनवरी 2009 को, दूसरी बार लगा था 1 जून 2010 को, तीसरी बार लगा था 18 जनवरी 2013 को। इस तरह से झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है कि झारखंड गठन के बाद कितने लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा की है? पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद से अब तक 11 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है, जिसमें कि नवा क्रम में कौन थी? नवा क्रम में हमारे द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति है। ये द्रौपदी उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। और 10वां बात करें तो 10वां में थे सीपी राधाकृष्णन और 11वां जो कि वर्तमान में अभी हैं संतोष गंगवार। संतोष गंगवार वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। और बात यहाँ पर आता है प्रथम राज्यपाल का, तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? यानी कि क्रम पूछ रहा है। पहला है 28, दूसरा है 27, तीसरा है 26, चौथा है 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। क्रम के अनुसार भारत में झारखंड राज्य बनने का क्रम कितना है? 28वां है। झारखंड ये कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में अभी 28 राज्य ही हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड के किस व्यक्ति का जन्मदिन था? पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जतरा ओरांव, चौथा है भागीरथी मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। तो इन्हीं बिरसा मुंडा जो हमारे लिए महान क्रांतिकारी हैं, उन्हीं के बर्थडे पर 15 नवंबर ईस्वी को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात किया जाए बिरसा मुंडा का, तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी देवी है। ये आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू की बात किया जाए तो ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और जतरा उरांव की बात किया जाए तो टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व जतरा भगत या जतरा उरांव ने ही कब किया था? 1914 ईस्वी में। इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नावा टोली गांव में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और मेरे ख्याल से ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? पहला है सदालो ब्लेयर्ड, दूसरा है रिचर्ड ब्रॉडमैन, तीसरा है एंड्रू, चौथा है जॉर्ज मैथ्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदालो ब्लेयर्ड। झारखंड का जो राजभवन है, इसका आर्किटेक्ट, इनका ढांचा बनाने वाले कौन है? सदालो ब्लेयर्ड। राजभवन वही राजभवन जो प्रत्येक साल फरवरी महीने में आम जनता के लिए भ्रमण करने के लिए खोल दिया जाता है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर सैकड़ों फूल लगे हुए हैं। आप भी जाके देख सकते हैं प्रत्येक फरवरी में। आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन फिर देखते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।